हमारे साथ विष्णु जैन जी वकील ज्ञानवापी केस के जुड़ गए, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, हाजिर खान इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ से जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। समर्थ, भारी हुजूम वहां पर लोगों का पहुंच रहा है, लोग दर्शन पूजा करना चाह रहे हैं। अंजना, बनारस में हर हर है और जो अंदर की तस्वीरें हैं वहां अखंड ज्योति है। मेरे साथ तमाम श्रद्धालु हैं जो अभी अभी व्यास तहखाने से आए हैं, दर्शन कर दूर दूर से आए हैं। मैं उनसे मुखातिब होने की कोशिश करूंगा। क्या माहौल है? आप लोग अभी अंदर से आ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद हुआ। कल एकदम अच्छे से दर्शन हुआ, पूरा बहुत बराबर एकदम विधिवत से दर्शन हो गया। सब स्पर्श दर्शन भी हुआ और जो खुला है उसमें भी हम लोग दर्शन कर रहे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। आप लोग भी अंदर गए थे? हाँ जी, बाबा काशी विश्वनाथ का आज हमें दर्शन आनंद आनंद मंगलमय, आज पूरा माहौल मंगलमय है, क्योंकि 2024 न जाने क्यों राम जन्मभूमि बस इतना ही कहूंगी कि हम धन्य धन्य हो गए। मैं डाकोर से हूँ, विष्णु भगवान के पास से सीधा काशी आई और काशी यहाँ पे इतने बढ़िया दर्शन हुए कि मैं धन्य धन्य हूँ। लोग आज आए हैं और आज ही से आम जनमानस के लिए दर्शन तहखाने में। हाँ, हम 2 दिन से आए और यहाँ पे आए और ये दर्शन खुले और हम धन्य हो गए। ठीक है, संत भी हैं, आप लोग भी गए थे अंदर, क्या कुछ अनुभूति हुई जब सामने से देखा? लगभग 30 सालों का जो सारे सनातनी और हिंदुओं का जो संघर्ष है वो आज जाके खत्म हुआ है। अनेक 500 सालों का जो संघर्ष है वो आज जाके खत्म हुआ है। ये ऐसा एक तमाचा है उन औरंगजेबों वालों को, एक जोरदार तमाशा है। और ये साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र का जब मंदिर स्थापित हुआ तो जैसे राम की जो पत्नी सीता माता है साक्षात सौभाग्यवती लक्ष्मी माता का स्वरूप है, भारत देश को और सौभाग्यशाली बनाएगी। अभी तो काशी हो गया है, जल्दी मथुरा भी बनेगा। अंजना, तो आपने सुना तमाम श्रद्धालुओं की बातें, महंतों की बातें, खुशी है और अखंड ज्योति अंदर जगमगा रही है। काशी जाइएगा तो आपको चारों तरफ वहां पर हर हर महादेव से ही स्वागत किया जाता है और दोनों हाथ उठाकर हर कोई वहां पर हर हर महादेव आज करता हो। धन्यवाद हमारे साथ समर्थ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए और इन भक्तों से बातचीत कराने के लिए। अब अपनी बहस पे आते हैं। विष्णु जैन जी, एक बहस देश में चल पड़ी है, आपका बड़ा योगदान है, आपके पिता का बड़ा योगदान है जिस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बहस देश में चल पड़ी है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसे खुद ही अब ये ज्ञानवापी हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। जब कोर्ट में केस चल रहा है, क्या आपको लगता है ये मांग वाजिब है, ऐसा होना चाहिए नैतिकता पर? नहीं, देखिए, जो इस केस के ग्लेयरिंग फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स यही साबित करते हैं कि ये कोई मस्जिद परिसर नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा है। तो अगर अंजुमन इंतजामिया डिसाइड करता है और एक अच्छा निर्णय लेता है कि भाई इसको हम यहाँ से डिसेंट एग्जिट करना चाहते हैं, तो उनके इस डिसीजन का हम लोग वेलकम करेंगे। पर अगर नहीं करते हैं तो जो लीगल लड़ाई है वो कोर्ट में चल रही है। तो इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये जो आप व्यास परिवार की आज तस्वीर दिखा रही हो और इस पूरे तहखाने को दिखा रही है, अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं था वहां पूजा पाठ रोकने का, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं था वहां पे बैरिकेडिंग लगाने का। और ऐसा नहीं है अंजना जी कि हमने कोर्ट में बोला और कोर्ट ने हमारी बात मान ली। 11 अगस्त 1843 का आदेश है जो ये साबित करता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। उसके बाद 12 मई 1852 का आदेश है जो ये साबित करता है कि वहां पे कब्जे में थे। 8 फरवरी 1886 का ऑर्डर है, 2 मई 1906 का ऑर्डर है, 10 जून 1925 का ऑर्डर है, 13 अक्टूबर 1935 का ऑर्डर है। उसके बाद जो एक कमीशन हुआ था 27 जुलाई 1996, इन सारे आदेशों में यह स्पष्ट होता है कि व्यास परिवार उस तहखाने में काबिज था। गलत ढंग से वहां पे उनको बाहर किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मैं जानता हूं इस डिबेट में आगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात होगी। किसने किया? ये मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में हुआ था। दिखाइए अनुराग। मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। और मैं एक बात कहना चाहता हूं अंजना जी, अभी मैं जानता हूं आगे समय इस डिबेट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है? जो जिस जगह की स्थिति है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया जुलाई 1991 में, तो जो जिस जगह की स्थिति है वो वैसी रहेगी। तो उस स्थिति को वायलेट किसने किया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करते हुए पूजा पाठ रोकी गई। और इसीलिए कल माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो लीगल है और उसकी कंप्लायंस की गई। ठीक है, जवाब दीजिए अनुराग जी। सीधा आरोप लगा रहे हैं व्यास परिवार को जो वहां पर पूजा करता था उसे रोका।
यूपी संभलता नहीं था तो मंदिरों में रोक दो पूजा। सुन तो लीजिए, कहते हैं ना अंजना जी, बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक हम सच लिए बैठे रहे। अरे प्रभु, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें आई हैं, 4 सरकारें। हम समाजवादी लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अगर आप संविधान और न्यायपालिका को नहीं मानते तो बता दीजिए। कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी रहे, उसके बाद राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। इसलिए जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलने की आदत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को। सरकारें आपकी भी थी। आज देखिए, अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, मंदिर बन रहा है। सब उसको हमने कहा ना, जो पूजा हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति दोनों एक साथ करना चाहती है। बंद किसने कराया था? राजनीति का मतलब समझना पड़ेगा। एक मिनट, राजनीति होती है, एक मिनट सुन लीजिए, राजनीति होती है मेरा ये वादा है आपको कि अगर दोपहर तक दुकान में सारी झूठ बिक रही है, शाम तक सच रह जा रहा है, तो वो सच मैं आपके मुंह से बुलवाऊंगी। आज सच पूरा देश जाने। व्यास परिवार को व्यास तहखाने में पूजा करने से किसकी सरकार ने रोका था? किसकी सरकार ने रोका था? आप सुन लीजिए ना मेरी बात। जवाब मैं अपनी बात कह लूं तब आप इस सच नहीं, आप पहले जवाब देंगे। आप नहीं उनसे पूछेंगे सवाल। सुन लीजिए, हर वक्त का जब उस समय आपको याद होगा, जिस समाज जो हमारा देश है, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल की होती है कि संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान और न्यायपालिका को मानती है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज पे राजनीति अच्छी नहीं होती। आपको राजनीति करनी है तो स्वस्थ राजनीति करो ना, राष्ट्रवाद की बात करो। धर्म में भी राष्ट्रवाद होता है, आप राष्ट्रवाद की बात करो, आप समाज की उन्नति की बात करो, जिसके लिए राजनीति करने भारतीय जनता पार्टी आई है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी डिबेट में आई? क्योंकि हम मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो? समाज की आर्थिक विकास की राजनीति करना चाहते हो, समाज को आगे की ले जाने की राजनीति करना चाहते हो, या समाज में कौन सी राजनीति करना चाहते हो? धर्म और राजनीति का मिश्रण क्यों कर रहे हो? अगर आपको वाकई धर्म और राजनीतिक विषय नहीं हो सकता, राजनीति में धर्म लेके आओ। लेकिन धर्म क्या होता है? धर्म हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को सिखाता है। लेकिन धर्म और राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, दर्शकों को हम बताएं, अपने दर्शकों को बताएं, पर ऑडियो कम कीजिएगा क्योंकि लगातार बोलेंगे फिर ये सुनते नहीं है, किसी की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी, अपने दर्शकों को बताते हैं, अनुराग जी को ना निबंध लेखन में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। इनको कोई टॉपिक आप दे दीजिए, उसमें निबंध बड़ा अच्छा लिखते हैं। लेकिन अगर आपने प्रश्नोत्तर कर लिया कि प्रश्न है इसका जवाब दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा इनका स्कोर नहीं रहता था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही बदल देते थे। इस पर क्वेश्चन पेपर ही बदल देते थे। आऊंगी अनुराग जी, एक बार फिर मैं कोशिश करूंगी आपके पास आने की। वारिस जी, एक बहस देश में चल पड़ी है जिस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, और वो बहस ये है कि जो अयोध्या में एक लंबी लड़ाई चली ना, 500 साल की चली, करते करते कोर्ट में हिंदू पक्ष ने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट ने आम लोगों के पैसे से वहां मंदिर बनाया। अब ये बहस है कि क्या काशी में खुद ही ये ज्ञानवापी सौंप देना चाहिए हिंदू पक्ष को, क्योंकि सामने दिखता है ना, पता नहीं वारिस जी आप गए हैं नहीं गए हैं, सारे निशान दिखते हैं वहां पर। पश्चिमी दीवार तो पूरा मंदिर की दीवार है जो इस देखिए अंजना जी नहीं ऐसा देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये, कल जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है वो सरासर गलत फैसला था। हम अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने उसके खिलाफ अपील भी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की हियरिंग होगी, उसके बाद ऑर्डर आएगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं गलत फैसला था? क्योंकि आप खुद देखिए 17 जनवरी के दिन इन्हीं जजों ने, इसी जज जो जिनसे ऑर्डर दिया कल, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां पे अपॉइंटमेंट किया था एज अ रिसीवर। वहां पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया था कि आप प्रेयर अलाउड करिए। अब अचानक जिस दिन उनका रिटायरमेंट जाने के दिन उन्होंने ये फैसला दे दिया, जो पर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सरासर उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था किस लिए? उसका एक इंटेंट था, ये इंटेंशन ये था कि जो भी जितनी भी जगह 15 अगस्त 1947 के पहले है मॉन्यूमेंटल रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और ये पार्लियामेंट में पूरी बहस हुई, बहस होने के बाद एक कानून बना गया जो आज भी इस वक्त तक इंप्लीमेंटेड है, वो हटाया नहीं है। तो ये सरासर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। मगर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को क्या चाहिए? ये पूरे देश को वापस 92 के एरा में लेके जाना चाहते हैं, बाबरी के एरा में। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। देखिए पूरे हिंदुस्तान ने माना, सबने माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में क्या कहा था? उस वक्त भी इसी तरह के आर्ग्यूमेंट हो रहे थे जब कि कोई भी प्रमाण मिले नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था कि एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उससे भी यह साबित नहीं हो रहा है
की कोई मूर्ति प्रकट हो गई, जो ये बोलते थे 23 और 24 दिसंबर की रात को प्रकट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर मोर क्या कहा जाकर कि यह एक एक्ट जो था डिमोलिश करने का, मस्जिद का क्रिमिनल एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोल दिया। उसके बाद वो लोग अरेस्ट हुए, छूट गए। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की, मगर फिर चुनाव आ गए तो पोलराइज करना है बीजेपी को, फिर से लेकर आ गए मंदिर का इशू। मगर जब सीधा सीधा मोदी जी को आकर बोल देना चाहिए, बीजेपी को स्टेटमेंट देना चाहिए, पिछली बार मैंने चेक किया था, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आराम से पिछली बार मैंने चेक किया था, तो आप भी तो वकील ही थे, आपको पता है कोर्ट का मामला है, इसमें राजनीति पॉलिटिक्स कहां से आ गई पॉलिटिक्स? बिल्कुल कोर्ट का फैसला है ना। विष्णु तो जी का तो कोई पार्टी से अलायंस है, 30 दिन का तो कम से कम टाइम देना चाहिए अपील फाइल करने के लिए। विष्णु जी उसके बाद मैं आ रही हूँ। आप दिन में कोर्ट में ऑर्डर देते हो, 3 बजे रात को पूजा करने चले जाते हैं। एवरी कोर्ट के अंदर ये रहता है कि एक टाइम दिया जाता है अपील का। ठीक है, अब जवाब सुनिए जी। जो वारिस भाई ने अपनी बात कह रहे जल्दबाजी में क्यों पूजा करा दी, टाइम देना चाहिए था अपील का, रुकवाने का। मैं बता रहा हूँ, दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ। वारिस भाई ने अपनी बात कहते कहते कोर्ट की प्रक्रिया पे ही सवाल उठा दिया। मैं वारिस भाई को बताना चाहता हूँ, अंजना जी, 24 तारीख को एएसआई की रिपोर्ट खुली है, और ये जो केस है जिसमें आदेश पारित हुआ है, इसकी डेट निर्धारित थी 25 तारीख को। 25 तारीख को 2 बजे के बाद कोर्ट नहीं बैठी, क्योंकि ये ज्ञानव्यापी की जो एएसआई रिपोर्ट थी, इसकी कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद 3 दिन कोर्ट बंद थी छुट्टियों के लिए। 29 तारीख को अंजना जी ये मामला कोर्ट में लगा था। आपको पता है 29, अभी इन्होंने क्या बोला, जज साहब का रिटायरमेंट था, जाते जाते आदेश दे दिया। ऐसा नहीं है सर। 29 तारीख को आपके वकील साहब ने कोर्ट में एडजर्नमेंट लिया और बोला आज इस मामले की सुनवाई मत करिए, हमारी तबीयत खराब है। तब कोर्ट ने डेट लगाई 30 तारीख को। 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुनने के बाद 31 तारीख को जजमेंट दिया है। तो ये आरोप सर आपका सरासर गलत है। दूसरी बात अंजना जी, मैं कहना चाहता हूं, जब कोर्ट ने आदेश पारित किया तो लीगल पोजीशन ये है कि इमीडिएटली वो ऑर्डर प्रभावी हो जाता है, और कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी है। तो जैसे ही आदेश आ गया, तुरंत हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेल लिख दिया था, और मेल लिख के कहा था कि भाई इसकी कंप्लायंस की जाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका संज्ञान लिया और ऑर्डर की कंप्लायंस की। इसमें कोई भी लीगल एक त्रुटि नहीं है। और ये तो दिख रहा है ना, अभी भी जो हम लोग दिखा रहे हैं व्यास तय खाना, जिसमें ये पूजा हो रही है। वारिस जी आराम से। कोर्ट ने कहा है ना 7 दिन का टाइम दिया था, तो 7 दिन का टाइम कब शुरू होता है? कोर्ट के फैसले के बाद होता है। अब वो 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, उसी घंटे कर दे, कभी भी कर सकते हैं। करने का तो टाइम देते हैं। जहाँ पर 30 साल से अगर पूजा नहीं हुई है अंजना जी, 30 साल तक तो कुछ नहीं हुआ था। कई बार तो कई केसेस में लोग 1-1 महीना बैठे रहते हैं, नहीं अपील फाइल करते हैं, तो वेट करे रहेंगे। एएसआई का रिपोर्ट सीधा सार्वजनिक कर दिया, ये कर दिया। अरे इनके लिए तो सेक्युलरिज्म कब पूरा होगा मालूम है अंजना जी? जब हम सब खड़े होकर बोल देंगे सारी मस्जिदें ले लो हमारी, सबको तोड़ दो। अरे ये ड्रामा मत कीजिए वारिस जी, अब ड्रामा मोड में आ गया। हटाइए वारिस जी का ऑडियो कम कीजिए। वारिस जी नहीं, ये सब विक्टिम कार्ड मत कीजिए, ये सब ड्रामा वाला मोड में ले लीजिए, सब ले लीजिए, ये भी दे दूंगा, वैसा ड्रामा मोड क्यों करते हैं वारिस जी? क्यों करते हैं आप? ये विक्टिम कार्ड से कितना वोट मिल जाएगा? 10-20 वोट भी नहीं मिलेगा इस सब ड्रामा से वोट नहीं मिलता। विष्णु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, मुझे जाना है उनके पास। रोकी गई थी तब क्या अचानक नहीं रोकी गई थी? जब पूजा पाठ रोकी गई थी, क्या कोई लीगल नोटिस दिया गया था? क्या कोई कोर्ट का आदेश आया था? क्या अपील फाइल करने का समय दिया गया था? कोई समय नहीं दिया गया था अंजना जी। अचानक अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोक दी गई थी, और आज जब पूजा पाठ शुरू हुई है तो सवाल उठा रहे हैं कि समय देना चाहिए था अपील फाइल करने का। ये लीगल सही पोजीशन नहीं है अंजना जी। ठीक है।